प्रदेश के मौसम की जाए तो प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया था। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली में देर रात बारिश हुई। वहीं देहरादून में भी आज सुबह से बारिश हो रही है, जबकि उधम सिंह नगर, बागेश्वर में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में हुई बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही पहाड़ी से भूस्खलन के कारण चमधार में बंद बद्रीनाथ हाईवे का फिलहाल खोल दिया गया है। हालांकि सिरोबगढ़ में बंद होने के कारण गाड़ियों को देवलगढ़ शांतिखाल रूट पर डाइवर्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में भारी बारिश से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे पीडब्ल्यूडी ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया। इसके साथ ही कुछ ग्रामीण लिंक मार्ग भी खोल दिए गए हैं, जिससे मार्ग में फंसे यात्री और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जिले में अभी भी 11 लिंक मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहाड़ों पर मानसून की बारिश की बर्बादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश बर्बादी लेकर आती है। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, कहर बरपा रहा है। उत्तरकाशी से पौड़ी और बागेश्वर तक बारिश लगातार लोगों को डरा रही है और भूस्खलन के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीर दर तस्वीर तबाही का मंजर। आसमान से बरसती आफत ने पहाड़ पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं सड़कें टूट गई, कहीं पहाड़ों से नीचे आए मलबे ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी। रात में उत्तरकाशी में हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से कई रास्ते या तो जलमग्न हो गए हैं या पानी के प्रवाह में बह गए। कटान और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ से मलबा नीचे आ रहा है। नतीजा 22 गांवों का आवागमन बंद हो गया। उत्तरकाशी में 19 सड़कें बंद हैं। कुछ सड़कें अभी भी बाधित हैं और उन पे कार्य चल रहा है और आपदा कंट्रोल रूम लगातार संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर रहा है और कार्रवाई गतिमान है। अब पौड़ी की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गलियों में बारिश का पानी भर गया तो नदियां उफान पर हैं। बीते रात से लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मयाली धनशाली मोटर मार्ग उछान के पास लैंडस्लाइड के चलते बंद कर दिया गया है। दरअसल कई जगहों पर सड़क पर भारी मलबा गिरा है। बागेश्वर की तस्वीर भी रुद्रप्रयाग से अलग नहीं है। यहाँ भी सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर ऋषिकेश में भी दिखाई दे रहा है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नतीजा त्रिवेणी घाट का आरती स्थल पानी में डूब गया है। नदी किनारे बने घरों पर खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर बढ़ा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार गंगा उफान पर है और अगर स्थिति यही रही और लगातार बारिश होती रही तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। तो बागेश्वर में बीते दिनों हुई बारिश ने काफी नुकसान किया है, जिससे कई नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बताएं कि क्षतिग्रस्त घिरौली नहर की मरम्मत के लिए ग्रामीण आगे आए हैं। नहर का अधिकांश हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ चुका था और इन दिनों यहां क्षेत्र में धान की रोपाई का कार्य भी चल रहा है, जिससे खेतों में सिंचाई का संकट पैदा हो गया। नहर टूटने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। किसानों ने विभाग को भी इसके लिए सूचित किया, लेकिन विभाग तत्काल नहर की मरम्मत के लिए नहीं आता हुआ दिखा। ग्रामीण खुद ही नहर को ठीक करने के लिए पहुंचे और मेहनत करके इस काम को पूरा किया। पिछले दिनों 4-5 रोज पहले जो भीषण बाढ़ आई, उससे कुछ हेड और नहर को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए पिछले 5-6 दिन से
20 से 25 ग्रामीण लगातार रोज़ सुबह 8 बजे से दिन में खाना वहीं खाते हैं और शाम तक अपने मेहनत से पूरा उस नहर को चला रहे हैं। विभाग के द्वारा इस पर कहा जा रहा है कि अभी इसके लिए हमारे पास बजट। बढ़ते हैं आगे, पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले NH9 की बात करते हैं। ऑल वेदर रोड से तब्दील होने के बाद अब अक्सर बंद रहता है ये, खासकर बरसात के सीजन में तो पिथौरागढ़ से घाट तक का ये हाईवे कभी भी धोखा दे सकता है। ऐसे में अब बॉर्डर जिले को जोड़ने के लिए वैकल्पिक रोड की दरकार महसूस हो रही है। घाट से पिथौरागढ़ तक की रोड ऑल वेदर में तब्दील हो चुकी है। बावजूद इसके 30 किलोमीटर की इस रोड में दर्जनों ऐसे डेंजर जोन हैं जो हल्की बारिश में ही लैंडस्लाइड के लिए काफी हैं। रोड के ऊपरी हिस्सों से होने वाले लैंडस्लाइड के कारण बॉर्डर की ये लाइफलाइन अक्सर थम जाती है, जिस कारण लाखों की आबादी के साथ ही सेना को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बावजूद इसके लंबा अरसा गुजरने के बाद भी वैकल्पिक रोड का प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया है। 24 से 48 घंटे तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होता है, लोगों की एक तरीके से लाइफलाइन ठप हो जाती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि उसी के साथ लगता हुआ जो हमारा दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH अल्मोड़ा पिथौरागढ़, उससे पनार होते हुए, रामेश्वर होते हुए और रामगंगा नदी में एक पुल का निर्माण कर पिथौरागढ़ की कनेक्टिविटी को एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाए। बॉर्डर जिले की वैकल्पिक राह इतनी कठिन भी नहीं है। यहाँ पहले से ही PWD की एक सड़क मौजूद है जिसमें 9 किलोमीटर तक छोटे वाहनों के फिलहाल आवाजाही भी होती है, लेकिन 15 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क काफी खतरनाक है। इस दायरे की सड़क में ना तो सुरक्षा दीवार है और ना ही डामरीकरण। ऐसे में PWD जाग से चमेला ऊपरतोला होते हुए मीना बाजार तक सड़क को जोड़ने का प्लान बना सकता है, और यही नहीं, रामगंगा में एक पुल बनाकर सीधे पनार रोड से भी जिले को जोड़ा जा सकता है। तो परीक्षण करने के लिए ऐसी PWD को एंडोर्स किया गया और मैं जल्दी इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी उनको हम ये कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी जितनी मिल सके, जैसे आंवला घाट या चंडिका घाट और थल के पुल को भी वापस से उसका इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड की कटिंग के दौरान प्रशासन ने 4.5 करोड़ की लागत का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन लंबा समय गुजरने पर भी शासन से कोई पहल नहीं हुई। नतीजा ये है कि अक्सर रोड बंद होने से राष्ट्रीय सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ ही आम लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में बेहतर है कि इसको लेकर सरकार और अधिकारी कोई ठोस प्लान तैयार करें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। प्रतिभा के लिए ना किसी डिग्री की और ना ही कोई उम्र की जरूरत होती है। इन्हीं बातों को चरितार्थ कर दिखाया है बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र के छोटे से एक बच्चे हरीश कोरंगा ने। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कम उम्र में बिना किसी के सिखाए कोई बड़ा काम करे तो क्या बात है। बागेश्वर भनार के हरीश कोरंगा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। हरीश ने अपने हुनर से एक छोटी सी पोकलेन मशीन बनाई है जिसे इंजेक्शन से चलाया जाता है। हालांकि इससे पहले वो हेलीकॉप्टर और ग्रास कटर मशीन भी बना चुके हैं। आजकल नए नए आविष्कार बना रहा हूँ, जो कि एक मशीन भी बनाई है मैंने, जो JCB मशीन इंजेक्शन से काम करती है। और आजकल मैंने ये आज बनाया है, मैंने देख सकते हैं, ग्रास कटर मशीन है ये। हरीश का गांव आज भी नेटवर्क कवरेज से बाहर है। हरीश के हाथ जो भी लगता है वो उसे जोड़ तोड़कर खुद ही सीखते हैं। जब भी घर वाले उसे खिलौना दिलाते हैं तो वो उसकी तकनीक को जानने के लिए उत्सुक रहता है। वेस्ट पड़ी चीजों से बनाई मशीन दूसरे लोगों के लिए एक सीख बनी हुई है। जो काम उसने जो है अपने मन से जो मटेरियल इकट्ठा करके और रॉ मटेरियल इकट्ठा करके फिर खुद असेंबल किया है। उसके फादर खुद जो है JCB ऑपरेट करते हैं और उसके माध्यम से उसने सीखा है। देखिए सुई लगाने वाली इंजेक्शन जो होते हैं उसके सिरेंज के माध्यम से हाइड्रोलिक सिस्टम उसने बनाया हुआ। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसे जो बच्चे हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं इनको हम लोग आइडेंटिफाई करें और शो योर टैलेंट करके एक कार्यक्रम हम लोग जनपद में करें और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको किस तरीके से हम लोग आगे प्रोत्साहन दे सकते हैं उसमें भी हम लोग विचार करेंगे। डिजिटलीकरण के दौर में भी हरीश का गांव आज भी संचार सुविधा से वंचित है। इस गांव में मोबाइल से बात करना भी एक सपने जैसा है। पहाड़ में ना हौसलों की और ना ही होनहारों की कमी है, बस जरूरत प्रतिभा को निखार कर मंच पर लाने की है।
न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुषमा